अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते के बाद ओवैसी ने एक बड़ा बयान देकर देश की राजनीति गरमा दी है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाज़ा में किया, तीसरा ये इज़राइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहाँ पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का इज़राइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बग़ैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहाँ से हमेशा हमको तंग किया जाता है, टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज़्यादा तो हमको तकलीफ़ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीज़फायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इज़राइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीज़ों का उम्मीद करते कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी। आखिर ये क्यों हो रहा है?